क्या भगवान तभी अवतार लेते हैं जब पाप बढ़ता है? बोले नहीं, ऐसा भी नहीं है। बोले नहीं, ऐसा तो लिखा हुआ है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले जब जब धर्म की हानि होती है और दम्भी राजाओं का, अभिमानी राजाओं का भार इस पृथ्वी में बढ़ता है, तभी भगवान अवतार लेते हैं। तो संत महाराज ने कहा ऐसा नहीं, भगवान सिर्फ पाप के कारण अवतार नहीं लेते महाराज, भगवान तो अच्छा बाप के कारण भी अवतार लेते हैं। कोई अच्छा बाप तो बने। भगवान तो कल ही अवतार ले लेंगे, लेकिन कोई ऐसा बाप तो मिले पहले। जैसे नंद बाबा और वसुदेव जैसा बाप मिले तभी अवतार लेते हैं। क्योंकि भगवान जो है क्या चाहते हैं? भाव ही विद्यते देव तस्मात् भाव ही कारण। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, भाव बिना फिर हरि क्यों मिले, सो भाव सहित हरि बोल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए जीवन में अगर भाव नहीं है तो परमेश्वर मिल नहीं सकते। भाव के बिना तो बाजार में वस्तु तक नहीं मिलती। आप भाव करने जाते हैं कि नहीं जाते? भाव करने जाते हैं। एक व्यक्ति गया, उसने, उसके घर के लोगों ने कहा था कि जो भी खरीदोगे दुकानदार से कहना कि उसका आधा, उसको कहना कि इसके आधे मूल्य में मुझे दो। घर से सिखा के भेज दिया महाराज। घर में दुकानदार के पास गया, बोले ये छतरी कितने की दी? बोले छतरी, बोले महाराज 40 रुपए की है। अब इसको क्या सिखा के भेजा है कि घर से आधा बोलना है। बोले मैं तो 20 रुपए दूंगा। तो दुकानदार ने सोचा कि भाई ग्राहक चला ना जाए, बोले ज़्यादा कम तो नहीं कर सकता लेकिन 30 रुपए दे दो। तो इसने कहा कि नहीं मैं 30 नहीं, मैं तो 15 रुपए दूंगा। अच्छा 15 रुपए। सोचा भाई जो ग्राहक है बड़ा सोच समझ के आया है, इसको जानकारी है। बोले चलो ठीक है, आपका ना मेरा जो तुमने पहले कहा, चलो 20 रुपए ही दे दो। बोले नहीं 20 नहीं, मैं तो 10 रुपए दूंगा। इसको सिखा के भेजा है क्या कि ठीक आधा बोलना है। दुकानदार परेशान हो गया, बोला फ्री में ले जा। बोले फ्री देते हो तो 2 ले जाऊंगा। फ्री में 1 नहीं 2 ले जाऊंगा। तो आप देखो इसका भाव समझो, ये एक भाव में टिकता नहीं है। जब एक भाव में ये टिकता नहीं है तो बिना भाव के जब वस्तु तक नहीं मिली तो बिना भाव में टिके वो परमात्मा कैसे मिलेगा? इसलिए क्या कहा? बोले भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोह। देखिए एक ग्वालिन थी, एक ग्वालिन गई वृंदावन में। रोज कथा होती थी, लेकिन ये क्या करती थी? ये वृंदावन में आती थी और दूध दही बेचने के लिए। लेकिन बीच में एक नदी पड़ती थी, जमुना पड़ती थी बीच में। तो जमुना को पार करके ये कहाँ आती थी? वृंदावन में दूध दही बेचने के लिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब दूध दही बेचने आती थी तो एक दिन इसका जो दूध और दही है वो जल्दी बिक गया। तो इसने सोचा कि मैं कथा सुन लूं। एक जगह कथा हो रही थी तो इसने कथा सुनना प्रारंभ किया महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप लोग ध्यान से सुनिएगा हैं। हाँ, तो इसने कथा सुनना शुरू किया। अब कथा सुनना शुरू किया तो व्यास जी ने कहा कि हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। हरि का नाम ही केवल है। और बोले भव सागर चाहे पार जो पावा, राम नाम ताकर दृढ़ नावा। जो भवसागर से पार होना चाहते हैं, बोले वो राधे श्याम कहें तो वो पार हो जाएंगे महाराज।
बोले एक बार राधे श्याम कहेंगे तो पार हो जाएंगे। अब इसने सोचा कि मैं रोज जमुना पार जाती हूं, अरे जब ये नाम भवसागर पार कर सकता है तो ये सागर भी पार कर सकता है। अब आज ये वापस जब गई तो वहां नहीं गई जहां से नाविक होते हैं, ये अलग गई और आज इसने पहला पांव जैसे आगे रखा और क्या किया, राधे श्याम 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 राधे श्याम। विश्वास के साथ राधे श्याम बोलती गई और चलते चलते ऐसा विश्वास चढ़ाया महाराज कि ये डूबी नहीं। और राधे श्याम बोलते बोलते आंखें बंद की और जमुना पार हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जैसे ही पार हुई तो अब इसने क्या सोचा, इसने अब सोच लिया कि मैं अब नाव में नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां किराया देना पड़ता है। तो इसने क्या किया, रोज आना जाना बस यमुना में आती राधे श्याम एक साथ बस तार से तार बनाकर बीच में इधर उधर कहीं नहीं देखना और एकाग्र मन करके बस कहती है राधे श्याम 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 राधे श्याम। अब तो रोज ये जो है राधे श्याम बोलकर रोज दूध दही बेचने जाती, फिर वापस आती। इसके कुछ पैसे बचने लग गए महाराज, पैसे बचने लग गए। तो अब इसने सोचा कि जिनकी कृपा से मेरे 2 पैसे बच रहे हैं, क्यों ना उन्हीं गुरुजी को एक दिन घर में बुलाकर और क्या किया जाए, उनकी सेवा की जाए। तो गुरुजी के घर में पहुंच गए। गुरुजी को निमंत्रण दिया कि गुरुजी आज आपने मेरे घर चलना है। तो व्यास जी ने सोचा कि कोई भक्त होगी भाई, सेवा करना चाहती है, चलना चाहिए। अब चले तो कहां लेकर गई, ना जहां नाव होती है उस घाट पे नहीं लेकर गई, वो घाट पे दूसरे ही घाट पे लेकर जाने लग गई। तो व्यास जी ने सोचा हो सकता है इसने विशेष व्यवस्था की होगी। अब देखा, व्यास जी ने देखा यहाँ तो कोई नाव नहीं है। अब इसने कहा कि गुरुजी चलिए, नाव तो है नहीं पर चलिए। अब इसने तो शुरू कर दिया राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब ये तो आगे को चलने लग गई। अब व्यास जी सोचने लग गए कि ये पानी में कैसे तैरती है, चल कैसे रही है। देखिए इसके अंदर है विश्वास, ये कैसे चल रही है। तो गुरुजी ने सोचा कि हो सकता है नीचे कोई सीढ़ी होगी। तो गुरुजी आगे को निकले तो आधे डूब गए और आगे निकले तो सोचने लग गए अब ये कैसे कहे गुरुजी को, अगर कुछ कहती है तो इतने में स्वयं डूब जाएगी, अपनी तार नहीं टूट सकती। तो इसने क्या कहा, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। जमुना क्या भवसागर में भी, जमुना क्या भवसागर में भी, इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी डरने लग गए कि ये कोई जादूगरनी तो नहीं है कहीं। इसको कहा कि भाई तू कैसे जा रही है, लेकिन ये कैसे कही, अगर ये बीच में तार तोड़ती है तो स्वयं डूब जाएगी। इसने कहा पार जाऊं जमुना मैया के, पार जाऊं जमुना मैया के, रोज सवेरे शाम, गुरुजी बोलो राधे श्याम,
गुरुजी डर गए। अब गुरुजी डूबने वाले हैं तो गुरुजी ने कहा कि भाई तेरे को अगर कुछ चाहिए तो मांग ले, मेरे पास घड़ी है, चांदी है, सोना है। अरे मेरा बेटा सरकारी नौकरी वाला है, मैं तुझे उससे खूब सारा धन दूंगा, बस तू मुझे यहाँ से बचा। लेकिन ये कह रही है बस गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। जमुना क्या भव सागर में भी, जमुना क्या भव सागर में भी, इसी मंत्र से काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी की समझ में नहीं आया। गुरुजी सोच रहे हैं है चुड़ैल जादूगरनी अथवा पट मारनी नार। यही सोच कर पंडित जी झट करने लगे पुकार। जब किसी का कोई नहीं होता तो ऊपर वाला होता है। अब तो भगवान से प्रार्थना करने लग गए और अब गुरुजी कहने लग गए उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब तो जैसे ही गुरुजी ने कहा कि उबारो राधा वर घनश्याम, भगवान की कृपा से गुरुजी भी पार हो गए। पर गुरुजी की समझ में नहीं आया कि ये कैसे पार है। अब सोचा ये जादूगरनी होगी। घर में गए, घर में जाकर देखा तो गुरुजी क्या सोच रहे हैं, हो सकता है कि जमुना में तो ये मुझे मार नहीं पाई, क्या पता घर में जाके कुछ खिलाने का इरादा हो। अब घर में गए तो देखा कि बड़ी सेवा कर रही है। गुरुजी के पाद प्रक्षालन की, सुंदर गुरुजी को वस्त्र दिया और गुरुजी के लिए सुंदर भोजन लगाया। अंत में गुरुजी को सुंदर दक्षिणा दी। गुरुजी सोचने लग गए कि ये सेवा भी पूरी अच्छी तरह से कर रही है, फिर ये पार कैसे। तो आज पूछ लिया कि तुम पार कैसे हुई। तो इसने कहा कि गुरुजी मुझे एक मंत्र मिला है और मैं, मंत्र क्या है, बोले राधे श्याम यही मंत्र है। बोले ये मंत्र तुम्हें कहां से मिला। तो तब इसने क्या कहा, जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम, उन सतगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। जमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, इसी मंत्र से काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। पार हो गए। कहने का अर्थ यह है कि जिसके जीवन में श्रद्धा, भाव, विश्वास है उसको भगवान पार लगाते हैं। जमुना क्या भव सागर में भी इसी मंत्र का काम। तो गुरुजी को आज समझ में आया कि मैंने तो सभी लोगों को कहा कि राधे श्याम कहो, लेकिन स्वयं उस मंत्र पर विश्वास नहीं किया। लेकिन इसको मैंने मंत्र बताया था, इसने विश्वास किया, इसलिए ये पार हो गई। आज गुरुजी को समझ में आया कि भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। भाव से भजले मुझे तो उसका बेड़ा पार है। जो भाव से बजेगा, इसलिए भाव वाले भक्त पर भगवान का भी भार है। भाव वाले भक्त पर भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। बस भाव से ही आप भगवान को प्रकट कर सकते हो। जिसका भाव है, आप कभी अगर बहुत दुखी हो, मैं आपको अनुभव के आधार पर बताता हूँ, मैंने स्वयं अनुभव किया ये बात। कभी आप बहुत दुखी हो, संसार के पास मत जाओ। एक बार उसके आगे रोक कर देखो, आपको सांझ तक जो है ना वो दृश्य बदला हुआ नहीं मिलेगा, तब कहना
वो दृश्य बदला हुआ मिलेगा आपको। आप मन से उसके सामने रो कर तो देखो। रोना संसार के सामने नहीं है महाराज, न संसार के लिए रोना है, न संसार के सामने रोना है। रोना है तो उसके लिए रोना है, और रोना है तो उसके सामने रोना है, बाकी किसी के सामने नहीं रोना। भाव से रो कर देखो। जो आपको जो, हाँ अब ये है कि आप जो है आपकी आवश्यकता बड़ी हो। कई लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान मुझे ऐसा दे दो, भगवान मुझे वैसा दे दो, और लेकर क्या जाते हैं? एक सिक्का, और मांगा क्या? करोड़ों का। चलिए कोई नहीं, ये भाव है, बात सिक्के की। लेकिन आपने मांगा, जो मांगा आपने, क्या आपके लिए ठीक है या नहीं? क्या अभी कभी आपने इस बारे में सोचा कि वो आपके लिए ठीक है या नहीं? आपने गाड़ी मांगी, माना किसी व्यक्ति ने गाड़ी मांगी और गाड़ी जो है आगे जाकर एक्सीडेंट हो गया, तो क्या वो गाड़ी ठीक थी? भगवान से अगर मांगना है मंदिर में जाकर, तो भगवान से मांगो कि भगवान मुझे वो दे जो मेरे लिए ठीक है। बस मुझे उतना ही देना, और वही देना जो मेरे लिए ठीक हो, उससे अधिक मुझे कुछ मत देना। ये भगवान से मांगो जो मेरे लिए ठीक हो, क्योंकि वही जानता है कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। इसलिए भगवान से कामनाएं क्या है कि कामना जो होती, इच्छा महाराज, इच्छा है कमल की पंखुड़ियों की तरह। कमल की पंखुड़ी एक टूटती है तो दूसरी खुलती है, दूसरी टूटती है तो तीसरी खुलती है। ऐसे ही हमारी इच्छाएं हैं महाराज, एक पूरी होती है, अगर एक पूरी हो जाए तो दूसरी खुल जाती है। किसी ने कहा जीवन क्या है? बोले जीवन गोल है, जहां से शुरू हुआ वहीं पर आएगा। बोले कैसे? एक व्यक्ति था, बोले पैदल जाता था, बड़ा गरीब आदमी था, पैदल जाता था। सोचा भगवान मेरे पे एक साइकिल होती है। भगवान की कृपा से उसको साइकिल मिल गई, उसका काम बढ़ने लग गया। अब उसने सोचा कि काम जो है अधिक बढ़ाना है तो साइकिल से काम नहीं चलेगा, एक 2 व्हीलर बाइक हो जाती तो जल्दी से काम हो जाता। भगवान की कृपा से 2 व्हीलर आ गया, काम और बढ़ा महाराज। अब सोचा भगवान सब चीज ठीक है, कोठी बंगला सब कुछ लग चुका है, अब एक गाड़ी भी हो जाती। भगवान की कृपा हुई, एक गाड़ी भी हो गई। अब गाड़ी जैसे ही हुई तो अपना जो फिजिकल वर्क था, जिससे पैदल जाके जितना काम होता था, आज बैठने के कारण मोटापा आ गया। मोटापे के कारण क्या हुआ महाराज? पेट बाहर आ गया। अब गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर से पूछा कि क्या होगा, कैसे इसका इलाज होगा? तो डॉक्टर ने कहा पैदल चलो। शुरू कहां से हुए थे? पैदल से। डॉक्टर ने क्या कहा? पैदल चला करो। जीवन यही है, जहां से शुरू वहीं पर आए। इसलिए आज सुंदर इधर महोत्सव चल रहे हैं। नंद बाबा को याद आया कि मैंने महोत्सव में भूल गया कि कंस को कर देना है, तो कर देने के लिए आज मथुरा की तरफ निकले और कंस को कर दिया। कर देकर वसुदेव महाराज से मिले। अब वसुदेव महाराज से मिले तो चर्चाएं कहाँ की? सिर्फ और सिर्फ वसुदेव की चर्चा। चर्चा ऐसे नहीं कि वहाँ के मेरे यहाँ आजकल महोत्सव हो रहा है, मेरा बेटा हुआ है, ऐसे नहीं। कभी भी जो कोई दुखिया हो तो उसके सामने उसके दुख को बांटने का प्रयत्न करो, न कि अपने। और वसुदेव कैसे हैं? वसुदेव ने सारी चर्चाएं जो की गोकुल की कि अरे तुम्हारा बालक हुआ है, मैंने सुना बड़े महोत्सव मनाए जा रहे हैं। ये भाव है, यहाँ सिखाने का प्रयत्न। लेकिन वसुदेव ने कहा कि नंद बाबा आप तुरंत गोकुल में जाओ, क्योंकि वहां कोई घटना होने वाली है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जिसकी वाक सिद्धि होती है ना, वाक सिद्धि, उसको पहले ही संकेत हो जाता है। वसुदेव सत्यवादी हैं, जिनके जीवन में सत्य ही सत्य है।
इसलिए उनको पहले ही संकेत हो गया कि कुछ होने वाला है। तो वसुदेव से नंद बाबा से कहा कि जाओ गोकुल में जाओ, कुछ अनहोनी हो सकती है। अनहोनी क्या? इधर जो है कंस ने किसको भेजा है? पूतना को। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कंस की भेजी हुई ये पूतना कौन है? बोले पूतना, सबसे पहले तो पूतना का अर्थ है जो पवित्र नहीं है, वही पूतना है। और दूसरा, इसके पुत्र नहीं है, इसलिए भी इसका नाम पूतना है। देखिए पूतना वो है कि जो दूसरे के पुत्रों को देखकर जिसको ईर्ष्या होती है, वो भी पूतना मानी गई है शास्त्र में। इसलिए जीवन में किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। अब आकर्षक रूप बनाकर गई महाराज। राक्षसी है तो अब सुंदर रूप बनाना है तो खूब क्रीम पाउडर लगाया। और आज जो है जहां महोत्सव मनाया जा रहा है, आज सबके बीच में से मिलती हुई, सबसे घुलती मिलती हुई सीधे यशोदा मैया के पास आई और यशोदा मैया से कहा कि दीदी मुझे भी अपने लल्ला के दर्शन कराओ। अब यशोदा मैया ने सोचा कि ये दीदी कह रही है, हो सकता है कि भाई गोकुल की ही कोई ग्वालन होगी, मैं नहीं जानती इसको, लेकिन कोई होगी। तो मर्यादा क्या कहती है? मर्यादा ये कहती है कि इस समय अगर इसको पूछा जाए कि आप कौन, तो कहीं ये नाराज ना हो जाए। इसलिए कहा कि लल्ला तो जो है पलना में सो रहा है। अब ये जो पूतना है ये पलना के पास गई और आज जैसे ही इसने लल्ला को देखा तो लल्ला ने इसको देखने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर दी महाराज। अब आंखें बंद क्यों की? संतों के अपने अपने भाव है। कहा कि पूतना है अविद्या। अविद्या का मतलब जिसमें विद्या नहीं। तो बोले विद्या के सामने अविद्या टिकती नहीं, इसलिए अगर मैं आंखें खून लूं तो ये मेरे सामने टिकेगी नहीं, इसलिए आंखें बंद की। कुछ संतों का भाव ऐसा भी है कि ये इसको कहते हैं बाल घातनी, ये बच्चों को मारती है। तो ऐसी पापन के सामने भगवान अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते थे। कुछ ऐसा भी भाव है। कुछ संतों का भाव है कि भगवान आंखें बंद इसलिए करते हैं कि इसका पूर्व जन्म क्या है, इसने कौन से पाप और पुण्य किए हैं, इसलिए भी आंखें बंद की। और कुछ संतों का भाव ऐसा भी है कि भगवान ने शंकर भगवान को याद किया कि भगवान ये अपने स्तनों पे कालकूट नाम का विष लगाकर आई है और विष को पीने का जो अभ्यास है वो तो आपको ही है। और कई संतों का ऐसा भाव है कि भगवान ने आंखें इसलिए भी बंद की क्योंकि ये इसकी मनोकामना पूर्ण करनी है, तो इसका पूर्व जन्म का कि कौन सी मनोकामना है ये देखने के लिए। तो भगवान ने देखा कि ये पूर्व जन्म में कौन थी, ये राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। अब इसने क्या किया कि जैसे ही वामन भगवान को देखा था तो वामन भगवान को देखते ही इसको इसके अंदर से ममता जागी। अगर ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं उसे दूध पिलाती। लेकिन जैसे ही भगवान वामन ने तीन पद धरती में बलि राजा का सर्वस्व ले लिया तो इसी रत्नमाला को बड़ा क्रोध आया और कहा ऐसा बालक अगर मेरा होता तो मैं उसको तो विष पिला देती। दो भाव है। क्या पहले भाव जागा था कि ऐसा बालक मेरा होता तो मैं उसे दूध पिलाती, और बाद में भाव जागा कि ऐसे बालक को तो मैं जहर पिलाती। तो आज भगवान इसकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, जैसे ही इसने लल्ला को देखा और इसको गोदी में लिया और गोदी में लेकर आसमान की तरफ ले चली। अब आसमान में जाकर इसने क्या किया, जैसे ही लल्ला को दूध पिलाना चाहा, आज तो भगवान ने पहले इसका
स्तन पान किया और बाद में इसके प्राण ही पान करने लग गए महाराज। अब जैसे ही प्राण पान करने लग गए, इसने कहा सा मुंच मुंच मुंचाल मिति प्रभासणी निष्पीय माना खिल जीव मर्मणी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। सा मुंच मुंच, यहाँ पर 2 बार मुंच मुंच आया है। मुंच का मतलब इहलोक भी और परलोक से भी मेरा पार कर दो, ये भाव भी है। तो कहते हैं जब ये नीचे गिरी, भगवान ने इसका प्राणांत किया, या जब नीचे गिरी तो ऐसा लगा जैसे इंद्र का वज्र गिरा होगा। विशाल काया इसका शरीर था। अब इसकी गति क्या हुई? बोले जो यशोदा की गति हुई वही गति भगवान ने इसकी भी की है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मां बन के आई है। तो भगवान अहोवकीयम स्तन कालकूटम कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसे दयालु हैं भगवान, जिनके शरण कौन नहीं रहना चाहेगा महाराज। ये पापिन बन के आई थी, लेकिन इसको जो गति दी वो माता की गति दी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो जैसे ही इसका शरीर नीचे गिरा, सारे ग्वाल बाल मैया यशोदा नंद बाबा रोते रोते आए, और रोते रोते आकर देखा तो बाल कृष्ण भगवान इनके वक्ष स्थल में खेल रहे हैं। अब तुरंत लल्ला को उठाया और गैया मैया की पूंछ से आज झाड़ा लगाया। गैया मैया की विशेषता देखिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब जो है भगवान 3 महीने के हो गए। अब 3 महीने के बाद भगवान ने करवट ली। अब जैसे ही करवट ली तो महोत्सव मनाया जाने लग गया महाराज। महोत्सव मनाया जाने लग गया, लेकिन यशोदा मैया महोत्सव में जाना चाहती है। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया तो मैया ने क्या किया, भगवान को सकट में रख दिया, और उसके ऊपर सकटासुर था। तो भगवान ने अपनी छोटी सी कोमल लात से उस सकटासुर का अंत किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक दिन मैया लल्ला को दूध पिला रही थी। अब दूध पिलाते पिलाते तभी जो है एक दैत्य आया, और दैत्य ने क्या किया, लल्ला को मैया ने जैसे ही पलना में रखा, तभी दैत्यो नामना तृणावर्ता कंस भृत्या प्रणोदिता। कंस का निजी सेवक तृणावर्त आया, हवा और तूफान का रूप महाराज। तो भगवान को उठाकर जैसे ही ये आसमान में ले गया, तो भगवान ने आज अपना वजन बढ़ाया, और ऐसा वजन बढ़ाया कि समझ गया ये कोई साधारण नहीं, ये भागने लग गया। तो भगवान ने इसको पकड़ा, और पकड़कर इसका भी अंत किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इधर कैलाश में हलचल होने लग गई महाराज। कैलाश में कौन है? कैलाश में है भोले बाबा। अब भोले बाबा जब भी भगवान बाल रूप में आते हैं तो भोले बाबा भी उनके दर्शन करने आते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे ही भोले बाबा तैयार होने लग गए, तो आज भगवान ने कहा, भोले शंकर ने मां भगवती पार्वती को अपनी एक चोरी बताई कि जब राम अवतार लिए थे तब भी मैं उनके दर्शन करने गया था, और आज भी मैं उनके दर्शन करने जाऊंगा। बोले कौन सी चोरी की थी? तो बोले और एक कहूँ निज चोरी, एक मैं तुम्हें अपनी चोरी बताता हूँ। पहली चोरी क्या है? बोले पहली चोरी तो हृदय में राम कथा को चुरा के रखा, बताया नहीं। जब माँ भगवती ने कहा कि राम कथा सुनाओ तभी बताया। और दूसरी चोरी कि कहा कि हम भी गए थे भगवान के दर्शन करने। बोले हम कौन? बोले मैं और कागभूषुंडी जी राम जी के दर्शन करने गए थे। तो हमने एक योजना बनाई कि हम भी राम दर्शन को जाएंगे, लेकिन रूप क्या रखें? तो बोले कि मनुज रूप में गए, मनुष्य रूप में गए। मनुष्य रूप में देखिए भगवान